हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के शानदार क्लास में हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की या फिर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की, तो ये क्लास दोनों एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अब तक तो आपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा, संपूर्ण सिलेबस खत्म कर लिया होगा आपने। तो अब आपको किसकी आवश्यकता है? अब आपको आवश्यकता है मेरे दोस्तों प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए। तो उसी प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए मेरे दोस्तों, मैं आज से शुरू करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए पूरे 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। पूरे 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पिछले ही एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो कुछ यूपी कांस्टेबल के हैं। तो मेरे दोस्तों, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो मेरे दोस्तों, आप बने रहे क्लास के एंड तक। करते हैं क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के। ठीक है, और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो एक और कुछ खबरें आ चुके हैं मेरे दोस्तों। एलडीसी की वैकेंसी आ चुके हैं। पूरे 3552 पदों की एलडीसी की वैकेंसी आई है। उसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे मेरे दोस्तों। तो उसकी भी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम आने वाला है ये चैनल आपके। ठीक है, तो करते हैं सवालों की शुरुआत बिना किसी देरी के मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर फर्स्ट आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। एसएससी जीडी 1-2-2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, शिफ्ट 3rd में आया हुआ है। बहुत आसान सवाल है। तो मेरे दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, वरना मैं तो बताऊंगा ऐसा ही। आप बताओ, आपको तैयारी को मजबूत करना है मेरे दोस्तों, तो ये से सवाल आपको आना चाहिए। देखिए, मैं कोई आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं मेरे दोस्तों। एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है। देखिए, रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, दो संख्या पे और क्यू इस प्रकार है कि पी के 8% और क्यू के 4% का योग। दो संख्या है मेरे दोस्तों, पे और क्यू। तो पी का 8%, पी का 8% क्या होगा मेरे दोस्तों? पी का 8%, पे इंटू 8%। ठीक है, और क्यू के 8% का योग, ये क्यू का 8%। ठीक है, क्यू का 4%, सॉरी 4%। तो इन दोनों का जो योग है वो पी के 5% और क्यू के 7%, यानी कि पी के 5% यानी कि पे मल्टीप्लाई बाय 5% और क्यू के 7% के योग का, यह क्यू का 7%, इन दोनों के योग का 2/3 है। 2/3 मतलब दोस्तों दोनों का 2/3 इस प्रकार है मेरे दोस्तों। यह सवाल में कहा गया है कि दो संख्याएं पे और क्यू, तो पी का जो 8% है और क्यू का जो 4% है, दोनों का अगर योग किया जाए तो वो पी के 5% और क्यू के 7% के योग का 2/3 है। तो आपको निकालना है मेरे दोस्तों पे अनुपात क्यों ज्ञात करना है आपको। तो बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे मुझे बताओ प्रतिशत का क्या मतलब रह जाता है? प्रतिशत का तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ के बटे में 100 करोगे, यहाँ पे बटे में 100 करोगे, यहाँ दोनों जगह 100 हो गए बटे में, तो चारों स्थानों का 100 कट जाएगा मेरे दोस्तों। यानी कि आप प्रतिशत को तो बिल्कुल भूल जाओ, ये प्रतिशत हटाओ यहाँ से। ठीक है, बचा कि आपके पास में पे इंटू 8। तो मेरे दोस्तों क्या बचा? 8 पे हो गया आपके पास में, प्लस क्यू इंटू 4 यानी कि 4 क्यू बचा आपके पास में। ठीक है, अब 2/3 की बात की गई है, तो पे इंटू 5 5p, 5p इसका मल्टीप्लाई होगा 2 से। किससे होगा मेरे दोस्तों? 2 से। तो कितना हो गया? 10p। ठीक है, प्लस क्यू का 7 गुणा यानी कि 7q, और 7q का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा तो 14q। ये आ गया आपके पास। अब इस 3 का क्या करेंगे मेरे दोस्तों? ये 3 क्या है? यहाँ बटे में है। किस में है? बटे में यानी कि भाग में है। तो इसको बराबर के दूसरे पार भेजते हैं, तो ये किस में चल जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा मेरे दोस्तों। क्योंकि यहाँ अगर डिवीजन में है संख्या तो बराबर के दूसरे पार जाता है, किस में हो जाते हैं? मल्टीप्लाई में। तो इस 3 को भेज दो अब इधर, यानी कि ये गुणा हो जाएगा इन दोनों संख्याओं से। ये 3 का गुणा हो गया। तो 3 का 8 गुणा 24 यानी कि 24p, प्लस 4 का 3 गुणा 12 यानी कि 12q। ठीक है, और 10p प्लस 14q। ये आ गया मेरे दोस्तों आपके पास में। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, वरना मैं आपको मुंह से इस सवाल का आंसर बता सकता हूं दोस्तों। ये आपको समझ में आए इस वजह से बता रहा हूं। देख, अब यहाँ पे 24p है और यहाँ पे 10p है, 10p है। जब इसका इधर ट्रांसफर किया जाएगा तो 24 में से 10 घटेगा मेरे दोस्तों। क्या होगा? 10। तो 24 में से 10 घटाने के बाद कितना आता है? 14p। ठीक है,
बराबर देखो यहाँ पे 14 क्यों है, ये 12 क्यों है इधर। जब इसका ट्रांसफर उधर किया जाएगा तो 14 में से 12 घटाओ यानी कि 2 क्यों बचेगा आपके पास में। अब आपको निकालना क्या है, पे अनुपात क्यों, यानी कि पे आपका यहाँ पर है, क्यों को इधर ले जाओ, पे अनुपात क्यों निकालना है। तो मेरे दोस्तों यहाँ क्या बचा आपके पास में, 2 बचा। इधर का 14 ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाता है, किस में जाएगा, बटे में जाएगा दोस्तों। तो ये बटे में, यानी कि इसको काटो 2 से 1 बार में और ये 7 बार में, यानी कि पे अनुपात क्यों कितना आ गया आपके पास में, 1:7। तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी में आया हुआ है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट सवाल की बात। दोस्तों क्या है, एसएससी जीडी का तो एग्जाम आ चुका है, बिल्कुल एसएससी जीडी का तो आ चुका है, लेकिन आपके पास अभी भी कौन सा है, यूपी कांस्टेबल। तो इसके लिए तो ये क्लास आपको देखने ही चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल देखनी चाहिए आपको। देखे एक और बेहतरीन सवाल देखे यूपी कांस्टेबल 2009 का, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे दोस्तों, परसेंटेज का। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पे। अब इस सवाल को करने से पहले एक बात समझ लीजिए आप, कोई भी आदमी है वो अपनी कमाई करता है तो उसके जो टोटल आए हैं वो हमेशा 100% होते हैं मेरे दोस्तों। अब उसमें से वो 20% कहीं और खर्च करता है तो 15% किसी और जगह पे, तो इस तरह से वो कुछ खर्च कर देता है तो कुछ बचत भी तो करता है मेरे दोस्तों, लेकिन उसके आय हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। ये बात आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है। अब राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर, वह 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष राशि बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह हो तो राजेश की आय ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको आय ही निकालने मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल आय कितनी होती है उसकी, 100%। अब 100% में से मेरी बात सुनो दोस्तों, 15% तो वो मकान किराए पे यानी कि रेंट पे खर्च कर रहा है, उसके बाद में 35% भोजन पे खर्च कर रहा है, और मेरे दोस्तों 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, और जो उसके पास शेष रुपए बचते हैं उनकी बचत कर रहा है वो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, यानी कि 70% हो गया, यानी कि वो 70% तो खर्च कर रहा है। तो बचाया कितना उसने मेरे दोस्तों, बचाया कितना, 23%। बस यही तो बात है आपके लिए इंपॉर्टेंट, बचाया कितना, 23%। रियल में कितना बचाया, उसकी बचत कितने, 2250 रुपये प्रति माह। तो ये 23% किसके बराबर है, इस 2250 रुपये के बराबर है मेरे दोस्तों। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेरे दोस्तों राजेश की आय। तो आय कितने होते हैं, 100% मेरे दोस्तों। तो मल्टीप्लाई में कितना करोगे, 100। एक जीरो से एक जीरो को काट दो, यहाँ पे 3 से काट सकते हो आप, कितने बार, 7 बार में 21 बचा 1, और 5 बार में 15, यानी कि 75 गुणा 100, 7500, यानी कि 7500, 7500 रुपये उसके क्या है मेरे दोस्तों, आय हैं। क्या है, आय हैं। तो आया आपको समझ में सवाल। करते हैं बात नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। ये लीजिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक और लेटेस्ट सवाल, किसका, एसएससी जीडी का, 31/1/2023 को। प्रत्येक सवाल एग्जाम में आया हुआ है मेरे दोस्तों, मैं ऐसे नहीं आ गया यहाँ पे, प्रत्येक सवाल क्या है आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखिए एसएससी जीडी शिफ्ट नंबर 4 में ये सवाल आया हुआ है। आप ये मत सोचो कि ये से सवाल आते हैं कि अरे मेरे दोस्त ऐसे ही सवाल आते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि ये एसएससी जीडी में आया हुआ है, 31/1/2023 को लेटेस्ट सवाल है। किसका है ये मेरे दोस्तों, रेशियो का है, ठीक है। क्या दिया है कि 2p बराबर 3q बराबर 5r, ये आपको दिया है। उसके बाद में क्या दिया है मेरे दोस्तों, पे प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है, 6200, ये दिया है आपको, पे प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का टोटल दिया है कितना, 6200, ठीक है। निकालना क्या है, पे और आर के बीच का अंतर बताओ। मुझे बताओ अंतर कब निकाल पाओगे आप, जब इनका रेशियो निकालोगे। पहले तो अनुपात ही तो निकालना पड़ेगा ना। तो अनुपात कैसे निकालते हैं, पहले तो इसको डगो, पे का आर को अनुपात निकालना है, पे क्यू और आर का रेशियो निकालना है। तो इसको डकते हो और दोनों का गुणा करो, 3 × 5 कितना, 15। तो ये आपका पे का मान निकल के आ गया। क्यू का निकालना है मेरे दोस्तों, तो क्यू से इसको डको और दोनों का गुणा करो, 2 × 5 कितना, 10, ये क्यू का मान आ गया। आर का निकालना है तो इसको डको, 2 × 3 कितना, 6, ये आर का मान निकल के आ गया। ये आपका रेशियो निकाल लिया आपने मेरे दोस्तों। पूछा क्या है कि पे और आर के बीच का अंतर बताओ। आपको सवाल में क्या दिया है, पहले मेरे दोस्तों सवाल को सोल्व करने के लिए बस यही तो आपको जानना जरूरी है कि सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है, बस ये 2 बातों का ध्यान रखो आपको।
तो आपको दिया है 6200। क्या दिया है? तीनों का टोटल। तो तीनों का टोटल रेशियो में कितना होगा ये बताओ मुझे। 15, 10, 25, 25 और 6 कितना? 31। ये टोटल यानी कि टोटल के नीचे टोटल लिखो, रियल वैल्यू बटे में रेशियो, इंटू में क्या आता है मेरे दोस्तों, जो आपसे पूछा जाए। पूछा क्या गया है? पी और आर के बीच का अंतर। तो आपका पी ये हो गया 15 और आर हो गया आपका 6, यानी कि 15 और 6 के बीच का अंतर कितने का है मेरे दोस्तों? 9 का, यानी कि 9 निकालना है आपको। ये तो आपका अंतर है, यानी कि 31 से काटो इसको कितने बार में? 2 बार में 62, यानी कि 200 बार में। अब 200 का गुणा 9 से करते हो तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 1800। और ये 1800 आपका आंसर आ गया। क्या? पी और आर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों एवरेज का सवाल। ये भी आपके एसएससी जीडी के ही एग्जाम में आया हुआ है। कब? 25/11/2021 को, शिफ्ट नंबर 3 में। एवरेज का सवाल है, बहुत आसान सवाल है मेरे दोस्तों। देखिए 23 छात्रों का औसत भार 53 किलोग्राम था। ठीक है, 53 किलोग्राम दर्ज किया गया। कोई 23 स्टूडेंट है एक क्लास में, प्रत्येक 53 किलोग्राम का है, ये मान लो आप। ठीक है, यानी कि ये 23 स्टूडेंट हो गए मेरे दोस्तों, 23 स्टूडेंट, प्रत्येक का भार कितना है? 53 किलोग्राम। ये लो, ठीक है। अब एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर, एक शिक्षक है, स्टूडेंटों को पढ़ाने वाला शिक्षक भी तो चाहिए, तो उस शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया गया। तो औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई मेरे दोस्तों। पहले तो 23 स्टूडेंटों का जो एवरेज भार था वो मेरे दोस्तों 53 किलोग्राम था, यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट 53 किलोग्राम के थे। लेकिन एक शिक्षक आ गया और उसका भार भी शामिल कर लिया गया, तो औसत भार में 100 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो उस शिक्षक का भार बताइए, और किस में बताना है? किलोग्राम में बताना है मेरे दोस्तों। मुझे बताओ, 100 ग्राम की वृद्धि हुई, यहां पे बताना है आपको किलोग्राम की। तो पहले आपको ग्राम को किलोग्राम में भी बदलने की आवश्यकता है, कुछ नहीं करना। देखे 23 पहले थे, एक शिक्षक आ गया तो 24 कैंडिडेट हो गए मेरे दोस्तों। पहले कितना था? 53 किलोग्राम था, एक कैंडिडेट और आ गया, तो ये नया आने वाला 53 किलोग्राम खुद के लिए तो लाएगा ही सही, खुद के लिए तो लाएगा 53 किलोग्राम। भाई बाहर में वृद्धि हुई है तो 53 किलोग्राम का तो होगा। अब प्रत्येक की 100 की वृद्धि हो गई, 100 ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 23 कैंडिडेट में 100 ग्राम की, और खुद के बाहर में भी 100 ग्राम की, यानी कि टोटल 24 कैंडिडेट हो गए, और 24 कैंडिडेट के बाहर में 100 ग्राम की वृद्धि हो गई। लेकिन आपको शिक्षक का बार बताना है किसमें? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए मेरे दोस्तों 1000 से बटा करना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पे बचा कितना? 2.4। भाई ये जीरो है तो यहाँ बीच में पॉइंट लग जाएगा, तो 53 प्लस 2.4, यानी कि आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों 55.4। और किस में आएगा? ये किलोग्राम में, यानी कि जो शिक्षक शामिल किया, शिक्षक के जो आयु मतलब शिक्षक का जो भार शामिल किया था, वो नया शिक्षक आपका 55.4 किलोग्राम का 4 किलोग्राम का था, तभी तो उसने 100 ग्राम की वृद्धि कर दी प्रत्येक स्टूडेंट में। तो ये था मेरे दोस्तों एवरेज का सवाल, जो एसएससी जीडी में आया हुआ है 25/11/2021 को। ठीक है, देखिए दोस्तों मेंसुरेशन का सवाल है, एसएससी जीडी 11/1/2023 को आया हुआ है, यानी कि लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, पिछले ही एग्जाम में आया हुआ है, शिफ्ट नंबर 2 में। तो उम्मीद करता हूं अच्छा सवाल होगा, और क्या है, जब एग्जाम में आया हुआ है तो अच्छा सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है। देखिए यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण रूट 432 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है आयतन किसका? घन का। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है? क्या होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला? तो आप कहोगे दोस्तों के √3 गुणा ए होता है, ये घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो विकर्ण कितना दिया है आपको? √432, यानी कि इसके बराबर कितना है? √432। अब मुझे यहाँ पे मान निकालना है मेरे दोस्तों ए का, यानी कि भुजा का मान निकालना है, तभी तो आप आयतन निकाल पाओगे। क्योंकि आयतन क्या होता है? वॉल्यूम का क्यूब होता है, यानी कि आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों? वॉल्यूम का क्यूब होता है, सॉरी भुजा का क्यूब होता है, वॉल्यूम का क्या वॉल्यूम बराबर क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। तो पहले आपको भुजा निकालने की आवश्यकता है, तो भुजा कैसे निकालोगे मुझे बताओ। मैं इसे लिख सकता हूं मेरे दोस्तों √3 गुणा 144 लिख सकता हूं, यानी कि 144 का गुणा 3 से करते हो तो 432 आता है मेरे दोस्तों। तो यहां से
√3 से √3 खत्म हो गया, यानी कि ए का मान कितना निकल के आ गया, 12 आ गया, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है, यानी कि ए का मान 12 निकल के आ गया। जब ए का मान यानी कि वो जो आपके 12 निकल के आ गए तो आपको वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो वॉल्यूम बराबर 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों, 12 का क्यूब बता दो, वही आपका आंसर है। 12 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों 1728, यानी कि 1728। अब ये किसमें, सेंटीमीटर में, जब क्यूब है तो सेंटीमीटर के भी क्यूब लगेगा मेरे दोस्तों, इकाई का भी ध्यान रखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका घन का वॉल्यूम निकल के आ गया, यानी कि आयतन निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें दोस्तों कि यदि a/6 बराबर b/10 बराबर c/4 है तो a + b + c/a किसके बराबर है। SSC GD 31/1/2023 लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 में आया हुआ है, बहुत आसान सवाल है। करना क्या है आपको, पहले तो निकालोगे आप a/b/c। कैसे निकालोगे, इसको हम लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 1/6 गुणा a लिख सकते हो आप। उसको लिख सकते हो मेरे दोस्तों आप 1/10 गुणा b, सॉरी 1/10 गुणा b लिख सकते हो, बराबर में उसको लिख सकते हो आप 1/4 गुणा c, ये लिख दिया आपने। अब a/b/c निकालना है आपको, तो इनका कर दो आप उल्टा, उल्टा करना है, मतलब जैसे 1/6 है तो a का रेशियो आ जाएगा आपके पास में 6, ठीक है। 1/10 है तो b का रेशियो आ गया आपके पास में 10 और c की वैल्यू आ गई आपके पास में 4, तो ये a/b/c आपका निकल के आ गया, ठीक है, आ गया आपके पास में। अब निकालना क्या है, a + b + c/a किसके बराबर है। जहां पर भी आपको a नजर आ रहा है मेरे दोस्तों वहां पे 6 रखो, जहां b नजर आ रहा है वहां 10 रखो, और जहां पर भी c नजर आ रहा है वहां आप 4 लिख दो। तो तीनों का टोटल 6 + 10 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है। बटे में किसका मान है, a का, तो a कितना है 6, यानी कि 20/6, ये आपका आंसर हो गया मेरे दोस्तों, कितना 20/6। इसको और ज्यादा काट सकते हो आप 10/3, ठीक है, 2 से काट सकते हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल, ये 2 सवाल है दोस्तों, दोनों सवाल जीडी में पूछे गए हैं। पहला सवाल है 29/11/2021 को चैप्टर नंबर 1 में पूछा गया है, और जो सेकंड सवाल है वो आपका 8/2/2023 लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों, सेकंड नंबर शिफ्ट क्या पूछा गया है। दोनों सवाल बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों, 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता इन सवालों को सोल्व करने में। देखें, यदि 5 वर्षों में SI यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ये पूछा गया है। मुझे बताओ दोस्तों, 5 वर्षों में कितना है आपके पास, 35%, क्या है रेट आपके, कितनी 35%। तो बताने क्या है आपको, दरें बतानी है। कितने वर्षों में है, 5 वर्षों में, तो 1 वर्ष के कितने हो गए आपको रेट बताने हैं मेरे दोस्तों। तो 1 वर्ष के कितने होगी, 5 से काटो 35 को कितनी बार में, 7 बार में, यानी कि 1 वर्ष के आ गए आपके पास में 7%। यही आपके सवाल का आंसर है। क्या करना है इसमें मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, और जीडी का पूछा गया सवाल है। ये तो इससे भी आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 5000 और 8000 का आपको माध्य अनुपातिक निकालना है, 5000 और 8000 का माध्य अनुपातिक ज्ञात कीजिए। ऐसे जीडी में पूछा गया है, और लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों 2023 में सेकंड नंबर शिफ्ट में आया हुआ है। देखिए तो कैसे निकालते हैं मध्य अनुपातिक, दोनों संख्याओं का कर दो आप क्या वर्गमूल, यानी कि ये 5000, ठीक है, ये 5000 गुणा कर दो दोनों संख्याओं का, क्या करके स्क्वायर रूट करके, ये 8000 हो गया, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करते हो मेरे दोस्तों तो कितना आएगा, यानी कि 3 जीरो इधर की और 3 जीरो इधर की, 6 जीरो लगा दो, ठीक है, 3 4 5 और ये 6। अब इनका स्क्वायर रूट निकालोगे जब आप इस संख्या का, तो मेरे दोस्तों सिंगल जीरो का स्क्वायर करते हो तो डबल जीरो होती है। अगर डबल जीरो का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालते हो तो सिंगल जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो की कितनी जीरो लगेगी आपके, 3 जीरो लग जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी 3 जीरो, यानी कि 2000। ये आपका आंसर निकल के आ गया, कितना 2000। ये इन दोनों संख्याओं का माध्य अनुपातिक निकल के आ गया, ठीक है। अगला सवाल देखे दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एज का सवाल है आपका SSC GD 17/11/2021 शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ है। बहुत ही गजब का सवाल है, एज का सवाल है। मैंने मेरे दोस्तों एज टॉपिक की पूरी 3 क्लास आपके यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं। इस यूट्यूब चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। देखे 2 व्यक्तियों पे और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी कि प्रेजेंट आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है।
8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था। 8 साल बाद की। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों के बीच में प्रेजेंट की जो हमारे आयु हैं, हम दोनों के बीच की आयु का अंतर 2 साल का है। तो क्या यह 8 साल बाद में अलग हो जाएगा? 8 साल बाद में भी हम दोनों मेरे दोस्तों 2 साल का ही अंतर होगा हम दोनों की आयु में। यानी कि अंतर हमेशा समान होता है, ये बात आप याद रखना। अंतर हमेशा समान होता है 2 व्यक्तियों की आयु में, ठीक है। क्योंकि मालूम है 22 का और मेरा दोस्त 24 का, तो प्रेजेंट में 2 साल का अंतर। 8 साल बाद में 30 का हो जाऊंगा तो ये 32 का हो जाएगा, फिर भी अंतर तो 2 साल का ही रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो प्रेजेंट की बात करें तो कितने का अनुपात है मेरे दोस्तों? 5:7। और 8 वर्ष पहले चले, अगर हम 8 ईयर्स पहले चले, तो उन दोनों के बीच की जो आयु का अनुपात था वो मेरे दोस्तों 7:13 था। मुझे बताओ यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का है। जबकि यहाँ पे अंतर कितने का है? 6 का है। मैंने क्या कहा? 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है, यानी कि दोनों की आयु के बीच का जो अंतर रहेगा, डिफरेंस, वो हमेशा समान होगा। तो इस अंतर को समान बनाओ पहले। तो यहाँ पर भी जो अंतर है वही अंतर आपका यहाँ होना चाहिए। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, तो हो गया आपका 6, यानी कि 6 का अंतर हो गया। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इस 5 का मल्टीप्लाई 3 से करो, यानी कि 15 हो गया। और इस 7 का मल्टीप्लाई भी 3 से करो, यानी कि 21 हो गया। ये आपका नया रेशियो निकल के आ गया। किसका? प्रेजेंट आयु का। ये रेशियो किसका आया मेरे दोस्तों? प्रेजेंट आयु का आया। अब मुझे बताओ पहले रेशियो कितना था मेरे दोस्तों? 7:13। और प्रेजेंट में हो गया 15:21, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है? 8 का। और ये 8 का अंतर किसके कारण आया? इस 8 वर्ष के कारण, कि 8 वर्ष पहले 8 वर्ष के कारण आया। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है। जब 1 यूनिट का मान 1 के बराबर है तो आपको निकालने दोनों के वर्तमान आयु। तो P की वर्तमान आयु का रेशियो 15 है और Q की वर्तमान आयु का रेशियो 21 है। यानी कि P तो हो गया आपका 15 गुना 1, यानी कि 15 साल का। यानी कि P की आयु कितनी हो गई मेरे दोस्तों? 15 वर्ष। और Q की आयु कितनी हो गई? 21 वर्ष। ये आपका सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। यह आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में, ठीक है। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, लाभ और हानि का सवाल है, ठीक है। किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर है 108 रुपए। अब समझना दोस्तों, ठीक है। 11% हानि क्या है? 11% हानि, सॉरी 13% हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर, ठीक है। 11% लाभ का, ये तो आपके हैं लॉस और ये है आपका प्रॉफिट, ठीक है। इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 108 रुपए का है दोस्तों। तो मुझे बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, मुझे बताओ, ठीक है। मेरी बात सुनो अब आप अच्छी तरह से। यहाँ पे मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि आपका क्रय मूल्य है। अब आपको इस पे पहले तो 13% हानि हुई थी, अब आपको हुआ 11% लाभ। तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ मेरे दोस्तों? पहले आपको 13 से क्रय मूल्य पे आना पड़ेगा, यानी कि 13, और 13 + 11 करोगे तो कितना? यानी कि 24%। क्या हो गया मेरे दोस्तों? 24%। ये इनके बीच का अंतर हुआ, ठीक है। तो अंतर कितना दिया है? 108 रुपए। यानी कि ये 108 रुपए किसके बराबर है मेरे दोस्तों? इस 24 के बराबर है, ठीक है। अब पूछा क्या है आपसे कि यदि 12% लाभ अर्जित करना हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको कमाना कितना है? 12% लाभ। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है आपका वो हमेशा 100% होता है। अब 100% पे आपको 12% का लाभ कमाना है दोस्तों, तो कितने में बेचोगे आप उस वस्तु को? यानी कि 112 में बेचोगे, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है। काट सकते हो आप इसको, 3 से काटो तो 24 कटा 8 बार में। इसको काटते हो मेरे दोस्तों तो ये कटा कितने बार में? 36 बार में, ठीक है। 8 से काटो 112 को कितनी बार में? 14 बार में। अब बचता है आपके पास में 36 गुणा 14, ठीक है। 36 का गुणा 14 से करते हो मेरे दोस्तों तो कितना आया आपके पास में? 504। यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य है वह कितना आया मेरे दोस्तों? 504 रुपए। तो आपको सवाल अच्छी तरह से समझ। अब मेरे दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही सवाल आपकी परीक्षा में छपेगा, ये सब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन इसका ही सिमिलर सवाल होगा जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है मेरे दोस्तों, इसका कोई भी सिमिलर सवाल आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अगला सवाल देखें दोस्तों कि यदि L/M बराबर 2/7, M/N बराबर 3/4 नॉर्मल रेशियो निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है सवाल में। और यह सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है 24/1/2023 को, लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्तों।
तो देखिए एल अनुपात एम दिया हुआ है, आपको निकालना किस किस का है, एल अनुपात एम अनुपात एन अनुपात के, यह निकालना है आपको, ठीक है। तो एल एम एन और के, इन चारों का आपको रेशियो निकालना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब दिया क्या है आपके लिए, एल अनुपात एम कितना दिया है 2:7, ये लिख लिया, ठीक है। एम अनुपात एन कितना दिया है 3:4, तो एम और एन कहाँ है यहाँ पर, तो ये 3:4। और एन अनुपात के क्या दिया हुआ है आपको 14:5, ये 14:5 आपका हो गया क्या, एन अनुपात के। निकालना क्या है, एल अनुपात एम अनुपात एन अनुपात के। अब निकालते कैसे हो, कितने ही तरीके हैं मेरे दोस्तों अनुपात निकालने का, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जगह खा ले और यहाँ पे जगह खा ले, दो जगह खा ले आपकी, तो क्या है आपका समी में क्या है 7, तो यहाँ पर भी 7 बिठाओ और यहाँ पर भी 7 बिठा दो, ठीक है। ये आपका अनुपात हो गया। यहाँ पर जगह खा ले, पास में क्या है 4, तो यहाँ पर आप 4 बैठा दो, ठीक है। यहाँ पे जगह खा ले तो 14 बैठाओ, ठीक है। और यहाँ पर भी जगह खा ले तो यहाँ पर भी 14 बैठाओ, ये लो, ठीक है। यहाँ पर जगह खा ले तो समय में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 बैठा दो और सभी संख्याओं का कर दो आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर दो और आपका अनुपात निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 गुणा 3 कितना होता है 6, और 6 14 का कितना हुआ 84, ये 84 आ गया आपका, ठीक है। 7 गुणा 3 करते हो तो कितना होता है 21, और 21 गुणा 14 करते हो मेरे दोस्तों, 21 गुणा 14 यानी कि 21 का गुणा पहले 10 से करो तो 210, ठीक है। 21 का गुणा पहले 10 से करो तो 210, और 21 का गुणा 4 से करो तो 4 बार में कितना आता है मेरे दोस्तों 84 आता है, यानी कि 294। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 7 गुणा 4 करते हो तो 28, और 28 का गुणा 14 से करो मेरे दोस्तों, 28 का गुणा 14 से, 28 का पहले 10 से करते हो तो 280, और 28 का 4 से करते हो तो 112, यानी कि 280 और 112 जोड़ लो मेरे दोस्तों, तो कितना आया 392, ठीक है। यहाँ पे गुणा करो 7 गुणा 4 28, और 28 का गुणा 5 से करो मेरे दोस्तों, 28 का गुणा 5 से करते हो तो 40, 0 हासिल का 4, और 5 2 10, और 10 4 14, यानी कि 140, ये आ गया। अब ये संख्या कटते हैं तो काट दो इनको, क्या करना है काट दो भाई। किससे करते हैं ये संख्या, पूरी संख्या किससे कर सकते हैं आप देखो आपके हिसाब से, और काट दो और आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ऐसे जुड़े 24/1/2023 का लेटेस्ट सवाल है मेरे दोस्त, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं इस लास्ट सवाल के साथ। ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, मतलब एसएससी जेडे या यूपी कांस्टेबल, दोनों में से किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा कुछ नहीं गया मेरे दोस्तों, भूल गए हम लिखना, ठीक है। पेन के एक सेट के अंकित मूल्य पर 15% छूट के बाद भी खरीदार को इसकी कीमत 1751 रुपए देने पड़े, यानी कि कोई खरीदने वाला है। अब मुझे बताओ, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कोई भी आपके पास में सामग्री है, उसकी जो अंकित मूल्य होता है वो अपने आप का 100% होता है। अब उस 100% में से 15% की छूट दे दी गई तो बेचा कितने में गया 85% में, यानी कि 1751 रुपये उसको देने पड़े, यानी कि ये 1751 किसका मान है मेरे दोस्तों, इस 85% का मान है। भाई कितने में बेचा जा रहा है सामग्री को, कितने रुपए दे उसने 1751 रुपये दे, 15% छूट तो उसको दे दी गई, तो 85 में तो हमने सामग्री बेची, यानी कि 1751 किसके बराबर है 85 के। बताना क्या है, पेन के सेट का अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य कितना होता है मेरे दोस्तों, पूरे 100% होता है, तो गुणा में कितना करोगे ये 100%। काट सकते हो इसको आप, 17 से काटा इसको 5 बार में, इसको काटो तो एक बार में 17, 0 लगाया 3 बार में 51, इस 5 को 5 से काट सकते हो, 100 को 20 बार में, बचा कितना 103 गुणा 20, ये आपके पास में बच गया। मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्तों, 103 का दोगुना कितना 206, और पीछे लगाया आपने 0, यानी कि उस पेन का सेट का जो अंकित मूल्य था वो था मेरे दोस्तों 2060 रुपये। तो मेरे दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम मेरे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और क्या है और आपका फायदा है मेरे दोस्तों, ठीक है।